आज के लेक्चर में मैं आपको वेलकम करता हूं। आज बेसिकली हमारा जो लेक्चर है इसके अंदर हम एक डाटा सेट को लोड करेंगे और फिर उसको समराइज करेंगे। यानी हमारे पास एक डाटा सेट है जिसका नाम है टाइटैनिक डाटा सेट, जो कि मैंने अपनी गूगल ड्राइव के अंदर सेव किया हुआ है। तो इसको सबसे पहले मैंने रीड करना है, फिर इस पर मुख्तलिफ फंक्शंस जो हैं वो अप्लाई करके इसकी इंडेक्सिंग करनी है और इसमें से जो रोज या डाटा सैंपल्स या फीचर की वैल्यूज जो हैं वो सिलेक्ट करनी है। तो आइए इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में आपने क्या करना है, आपने पांडाज लाइब्रेरी को इंपोर्ट करवा देना है। इंपोर्ट पांडाज एज पीडी। पीडी का मतलब यहाँ पर ये है कि इसको मैंने पांडाज के लिए एक शॉर्ट हैंड बनाया, यानी नेक्स्ट टाइम जब मैं सेल्स के अंदर पांडाज लाइब्रेरी का यूज करूंगा तो मैं पांडाज नहीं लिखूंगा, मैं पीडी लिखूंगा और इसके जरिए मैं इसके पांडाज लाइब्रेरी के सारे फंक्शंस को एक्सेस कर लूंगा या कॉल कर लूंगा। और दूसरे नंबर पर जो लाइब्रेरी है वो है इम्पोर्ट। इम्पोर्ट की है मैंने numpy एज एनपी, यानी यहाँ पर भी एनपी जो है वो numpy का शॉर्ट हैंड है। यानी नेक्स्ट आगे जहाँ भी मैं मुझे numpy की जरूरत पड़ेगी तो मैं एनपी के जरिए numpy के सारे फंक्शंस को कॉल करूंगा और उनको यूज करूंगा। तो इस सेल को जब मैं रन करूंगा तो ये हमारे प्रोग्राम की जो ये फाइल है, कोलैब की जो ये फाइल है, इसके अंदर वो इंपोर्ट हो जाएगा। तो ये दोनों लाइब्रेरीज जो इंपोर्ट हो चुके हैं क्योंकि मैंने इस सेल को रन कर दिया है। दूसरा उसके बाद ओपन द टाइटैनिक डॉट सी एस वी फाइल। तो एक दफ़ा हम जो अपनी डाटा सेट की फाइल है उसको एक दफ़ा ओपन करेंगे और देखेंगे कि उसके अंदर क्या कितने सैंपल्स हैं या कौन से फीचर्स हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने गूगल ड्राइव के अंदर इस डाटा सेट को सेव किया हुआ है, तो इसको मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। चलो ओपन करने के बाद इस डाटा सेट्स के जितने भी इसके अंदर सैंपल्स हैं, यानी रो वाइज जो हैं ये डाटा सैंपल्स हैं, यानी जितनी भी रोज हैं वो सारी यहाँ पर ओपन हो चुकी हैं और उसके अलावा उसने सारे फीचर्स यानी कॉलम्स भी जो हैं इस डाटा सेट के दे दिए हैं। ये बेसिकली डाटा सेट टाइटैनिक के जो पैसेंजर्स हैं उनसे रिलेटेड डाटा सेट है, यानी उनकी इंफॉर्मेशन इसमें मौजूद है, यानी उनके कैबिन नंबर वगैरह या फेयर वगैरह या क्लास दी गई है, टिकट का नंबर दिया गया है। ये सारे यहाँ तक हमारे इनपुट फीचर हैं और ये हमारे पास टारगेट फीचर है। यानी इन इनपुट फीचर्स को हमने मशीन लर्निंग के मॉडल्स को देने हैं, ये इनपुट फीचर देंगे और साथ ये टारगेट फीचर जो है सर्वाइव्ड का फीचर वो देंगे। तो उसके बाद ये हमारा मॉडल जो है इस पर ट्रेन होगा। तो ट्रेन होने के बाद फिर जब हम उसको अनसीन पैसेंजर्स का डाटा देंगे यानी अनसीन डाटा सैंपल देंगे तो वो हमें बताएगा, वो आंसर हमें 0 और 1 में देगा। 0 और 1 का मतलब है कि अगर कोई पैसेंजर जो है उस टाइटैनिक का जो इंसिडेंट हुआ था उसमें जो सर्वाइव कर जाता है उसके लिए हमने वैल्यू 1 रखी है, जो सर्वाइव नहीं कर सकता उसके लिए 0 है। ये तो डाटा सेट था। ये डाटा सेट है जिसको हमने उधर रीड करना है और इसकी इंडेक्सिंग और सिलेक्शन यानी इसमें से मुख्तलिफ फीचर्स की वैल्यूज़ या मुख्तलिफ जो रोज़ हैं उनको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर इसको मैं क्लोज करता हूँ और वहाँ पर इसको लोड करते हैं। तो इसको लोड करने के लिए हमारे पास एक पांडाज लाइब्रेरी के अंदर एक फंक्शन होता है रीड अंडरस्कोर CSV। CSV का मतलब ये कि ये हमारा जो डाटा सेट है वो CSV फाइल फॉर्मेट के अंदर है। तो ये सारा मैंने अपने गूगल ड्राइव का पाथ दिया है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये इसके एंड पे जो है वो टाइटैनिक डॉट CSV डाटा सेट का नाम है। इसको मैं रन करूँगा तो डाटा सेट वो रीड हो जाएगा और जो डाटा रीड अंडरस्कोर CSV फंक्शन जो डाटा सेट जो रीड करेगा वो DF जो वेरिएबल है हमारा मैंने जो बनाया है इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। DF मीन डाटा फ्रेम। अब ये करने के लिए कि क्या ये DF के अंदर सारा डाटा सेट आ चुका है, तो हम इस सेल को DF यहाँ पर राइट करते हैं और इस सेल को रन करते हैं। तो ये DF के अंदर जो कुछ भी स्टोर हुआ होगा उसको यहाँ पर डिस्प्ले करवा देगा। तो ये इसने पूरा डाटा सेट जो है डिस्प्ले करवा दिया है। इससे हमें ये मालूम हुआ है कि DEF के अंदर जो है सक्सेसफुली डाटा जो है वो रीड हो चुका है और उसके अंदर स्टोर भी हो चुका है।
अब आइए आगे और भी इसके फंक्शंस देखते हैं। उससे पहले अगर आपने ये देखना हो कि ये पाथ जो है मैंने किस तरह यहाँ पर दिया है, ज़ाहिर है ये काफ़ी लेंथी पाथ है, तो आप इसको टाइप करेंगे तो हो सकता है इसमें एरर वगैरह आ जा सकती है, क्योंकि पाथ अगर ठीक नहीं देंगे तो फिर डाटा सेट जो है, टाइटैनिक डाटा सेट जो है वो रीड नहीं होगा। तो पाथ देने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करें इस फोल्डर पे, ये ड्राइव में जाएं, माई ड्राइव में जाएं, तो माई ड्राइव में मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है यहाँ पर, ये वाला मशीन लर्निंग का फोल्डर होगा, और उसमें आप सुपरवाइज मशीन लर्निंग में जाएंगे तो यहाँ ये डाटा सेट का एक फोल्डर है। तो ये देखिए, ये डाटा सेट के फोल्डर में और भी डाटा सेट्स हैं जो आगे चलकर हम यूज़ करेंगे, लेकिन अभी हमने क्योंकि टाइटैनिक डाटा सेट जो है उसको रीड किया है, तो उसका पाथ हम यहाँ से बड़ी आसानी के साथ पाथ ले सकते हैं, यानी ये कॉपी पाथ। तो ये पाथ जो है वो कॉपी हो जाएगा। मैं इसको एक दफ़ा डिलीट करके दोबारा से पाथ एंटर करता हूँ। ओके, तो इसका फ़ायदा ये हुआ है कि आपको ये सारी ये टाइप नहीं करना पड़ेगा। अगर आप टाइप करेंगे तो हो सकता है कोई एरर वगैरह आ जाए। वैसे टाइप भी करें तो पूरे पाथ को टाइप कर लें तब भी डाटा जो है सही, अगर आप पाथ देंगे तो भी डाटा जो है वो रीड होकर इसमें डीएफ के अंदर स्टोर हो जाएगा। नहीं तो आप पाथ को यहाँ से कॉपी कर लें जैसे मैंने अभी किया है, तो ये देखिए दोबारा से वो उसने रीड कर लिया है जो पाथ अभी मैंने जो कॉपी करके इधर से इधर मैंने दिया है। तो ये वही है, दोबारा इसको रन कर लें तो डाटा सेट जो है वो डीएफ के अंदर रीड होने के बाद स्टोर हो चुका है, यानी इस फंक्शन ने इसको रीड किया और फिर हमने उसको डीएफ के अंदर स्टोर करवा लिया। उसके बाद हम इंडेक्सिंग एंड सिलेक्टिंग डाटा, इसका मतलब ये है कि हम इसमें से किसी खास या स्पेसिफिक रो को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, या किसी कॉलम्स को कॉलम को या और उसकी वैल्यूज़ को या किसी उसकी खास कोई स्पेसिफिक वैल्यू अगर हम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो फिर हम वो इंडेक्सिंग और सिलेक्टिंग डाटा की मदद से कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले स्टेप के अंदर हमने इस एक्सरसाइज में ये किया है कि हम चाहते हैं कि हम जो यहाँ पर एज का कॉलम है, ये इसकी तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो सिलेक्ट हो जाएं और उसके बाद डिस्प्ले भी हो जाएं। तो उसके लिए हम डी एफ ब्रैकेट्स के अंदर आप कॉलम का नाम दे देंगे। हमेशा कॉलम का नाम हमेशा सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में दें। सिंगल कोट्स और डबल कोट्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप सिंगल कोट्स या डबल कोट्स का यूज़ नहीं करेंगे तो फिर वो एरर दे देगा। तो ये बेसिकली हमारे पास एज के कॉलम जो है उसकी तमाम वैल्यूज़ जो है हमारे पास आ चुकी हैं। इसके बाद एक और भी तरीका है कि इसके बाद हमारे पास एक दूसरा मेथड भी है जिसकी मदद से हम कॉलम की वैल्यू जो है उसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं और उसको डिस्प्ले भी कर सकते हैं। डीएफ, क्योंकि डीएफ के अंदर सारा डाटा सेट है तो डॉट एज लिखेंगे तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ एज वाले कॉलम की जितनी भी वैल्यूज आएंगी उनको पहले सिलेक्ट करेगा और फिर हमें डिस्प्ले भी करवा देगा। तो ये भी बिल्कुल सेम रिजल्ट है, जो इसका रिजल्ट है वो इसकी भी वही सेम ही रिजल्ट है। ये दो मेथड हैं बेसिकली। इसको इस तरह भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं एज के कॉलम को, और इस तरह भी आप एज के कॉलम को आसानी के साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हमने एक से ज़्यादा कॉलम्स की वैल्यू जो है वो एक ही वक्त में सिलेक्ट करनी हो, यानी कॉलम्स को भी और उनकी वैल्यूज़ को भी, तो उसका मेथड ये है कि डीएफ, ये जो पहली आपको ब्रैकेट नज़र आ रही है ये तो बेसिकली उसकी डीएफ की अपनी इंडेक्स या सिलेक्शन की ब्रैकेट है। तो हम क्योंकि एक से ज़्यादा कर रहे हैं तो फिर हमें उसके लिए ये जो एक से ज़्यादा जब भी कॉलम की वैल्यू सिलेक्ट करनी तो उनको हम एक लिस्ट के अंदर देंगे। बेसिकली पाइथन में जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो जो वैल्यूज़ लिखी जाती हैं बेसिकली उनको लिस्ट कहते हैं। तो लिहाजा हम इनको लिस्ट की फॉर्म में हमने ये वैल्यूज़ दे दी। हमने एक कॉलम नेम दे दी या एक पेरेंट चाइल्ड दे दिया और एक सेक्स का कॉलम दे दिया। तो अब क्या होगा, जब मैं सेल को रन करता हूँ तो हमारे पास इन तीन कॉलम्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो ये देखिए हमारे पास नेम की वैल्यूज़ आ चुकी हैं, पेरेंट चाइल्ड फीचर की भी वैल्यूज़ आ चुकी हैं और सेक्स फीचर्स की भी तमाम वैल्यूज़ जो वो आ चुकी हैं। यहाँ पर नीचे जो है ये टोटल वैल्यूज़ लिखी होती हैं। टोटल वैल्यूज़ जो है 1309 रोज़ हैं इसमें और 3 इसमें कॉलम्स हैं। उसके बाद
हमारे पास एक और फंक्शन होता है जो कि पांडा लाइब्रेरीज के अंदर होता है, और डीएफ के जरिए हम उसको डॉट से कॉल कर सकते हैं। आई लॉग, आई से मतलब यहाँ इंडेक्स है, और लोकेशन, और एल ओ सी का मतलब है लोकेशन। तो जब हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जीरो देते हैं तो इसका मतलब है ये जो हमारी जीरो जीरो इंडेक्स पे रो है या डाटा सैंपल है हमारे डाटा सेट के अंदर, तो फिर वो सिलेक्ट हो जाएगा और डिस्प्ले भी हो जाएगा। ये हमारे पास जीरो रो के ये फीचर्स हैं इस तरफ आ रही हैं, और ये उस सैंपल की इस साइड पे, राइट साइड पे, जो उसकी वैल्यूज आ रही है। तो आई लॉग फंक्शन की मदद में से भी हम एक से ज़्यादा रोज को सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी हम जीरो इंडेक्स वाली रोज सिलेक्ट कर सकते हैं, वन कर सकते हैं, टू, और ये बिल्कुल वही मेथड है कि फिर एक से ज़्यादा रो करनी हो तो फिर उनके इंडेक्स जो है वो हमें लिस्ट की फॉर्म में देना पड़ेंगे। ओके, तो ये आप देखें पहले तीन जो डाटा सैंपल्स हैं, या जो पहली तीन रोज आए हमारे डाटा सेट के अंदर, उनके उनके फीचर्स की वैल्यूज़ जो हैं, या उन रोज के अंदर जितने भी फीचर हैं और उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो सिलेक्ट होकर हमारे सामने आ गई हैं। अगर हमने सिर्फ कॉलम्स के नाम ही सिलेक्ट करने हो, हम चाहते हैं कि हमारे डाटा सेट के अंदर कौन कौन से कॉलम्स या कौन कौन से फीचर्स हैं, वैल्यू नहीं, सिर्फ फीचर्स के नाम नाम आपने लेने हो, तो फिर उसके लिए आप कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे? डी एफ डॉट कॉलम्स फंक्शन नहीं है, बेसिकली एट्रीब्यूट है। डी एफ डॉट कॉलम्स का एट्रीब्यूट जो है वो, उसके बाद वो जितने भी कॉलम्स होंगे वो सारे कॉलम्स के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएंगे, और उसके बाद हम इसको प्रिंट करवा देते हैं। तो ये हमारे पास क्या है कि हमारे डाटा सेट के जितने भी कॉलम नेम्स हैं, ये सारे ऊपर जो हैं, ये टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं हमारे पास, यहाँ पर ऊपर होगा शुरू से 12 कॉलम्स हैं। तो ये 12 कॉलम्स जो हैं वो हमारे पास ये एक लिस्ट की फॉर्म में हमारे पास ये कॉलम्स के नेम आ गए हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम स्लाइसिंग मेथड यूज़ करते हैं। स्लाइसिंग मेथड जो है उसको क्या करते हैं, यानी स्लाइसिंग का मतलब ये है कि हमारे डाटा सेट्स पे हम कुछ हिस्से को या कुछ पार्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम वहाँ पर भी हम इंडेक्सिंग करेंगे, यानी डीएफ कॉलम्स देंगे, क्योंकि कॉलम्स के नाम इसमें अब यहाँ पर स्टोर हो चुके हैं। तो अब हम क्या कहते हैं कि हम कहते हैं कॉलम 1 से लेके 4 तक, जो इसका मतलब ये है कि 4 इंक्लूड नहीं होगा। ये पाइथन लैंग्वेज का सिंटैक्स है, यानी ये जो स्टार्ट वाला इंडेक्स है ये उसमें इंक्लूड होगा, और 4 इंक्लूड नहीं होगा, 4 से एक कम होगा, यानी 3 तक हम जाएंगे, यानी कॉलम नंबर 2, 3 और 4 जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ कॉलम नंबर 2 का इसलिए लिखा हुआ है कि जो इंडेक्स 1 पे कॉलम है वो बेसिकली कॉलम नंबर 2 है, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो 0 जो है वो पहला कॉलम होता है, और जो 1 जिस कॉलम का या जिस रो का इंडेक्स 1 होता है वो बेसिकली दूसरी रो या दूसरा डाटा सैंपल होता है डाटा सेट के अंदर। तो इसको रन करते हैं तो आपको पता चल जाएगा। आप इसको वहाँ से ऊपर कंफर्म भी कर सकते हैं कि ये कैबन है, इम्बॉक्ड है, फिर तीन जो कॉलम है, ये कॉलम नंबर 2 है, और ये कॉलम नंबर 3 है, और इस तरह ये कॉलम नंबर 4 है, लेकिन इसकी इंडेक्सिंग 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है। 4 इंडेक्स वाला कॉलम जो है वो सिलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि 4 से कम रहेगा। नेक्स्ट हम चेक करते हैं कि हमारे डीएफ के अंदर टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है, तो उसके लिए हम लेंथ, यानी लेंथ का फंक्शन, बेसिकली एल ई एन लेन है, लेंथ पूरा नहीं लिखना, लेकिन इसका मतलब यही है कि ये लेंथ का फंक्शन है, यानी ये चेक करता है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ रोज या टोटल नंबर ऑफ डाटा सैंपल्स जो है डाटा सेट के अंदर कितने हैं, तो उनको काउंट करके ये हमें बता देगा। तो हमारे पास इस वक्त टोटल नंबर ऑफ जो रोज या टोटल नंबर ऑफ डाटा सैंपल्स जो हैं वो 1309 है। इसके बाद हम एक और, अब हम क्या करते हैं कि एक सिंपल एक कॉलम की स्पेसिफिक वैल्यू जो है उसको सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, गेट द वैल्यू फॉर द फेयर कॉलम, यानी फेयर कॉलम की वैल्यू को हम गेट करेंगे या सिलेक्ट करेंगे। कहाँ से? रो नंबर 2 में, यानी रो नंबर 2 में जो फेयर की वैल्यू है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले आई लॉग का फंक्शन यूज करना पड़ेगा, और फिर उसको इंडेक्स नंबर 2 देना पड़ेगा, यानी इससे क्या होगा, दूसरी रो जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। अब दूसरी रो में फेयर की क्या वैल्यू है, वो साथ ये दूसरा जो इंडेक्सिंग हम करेंगे उसके लिए ये स्केयर स्केयर ब्रैकेट के अंदर फेयर कॉलम का नाम दे देंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये सैंपल नंबर 2 से
सैंपल नंबर 2 में जो फेयर की वैल्यू है उसको हमें रिटर्न करेगा। तो वो 7.925 है। आप ऊपर डाटा सेट से ये चेक भी कर सकते हैं कि फेयर के कॉलम में यानी जो इंडेक्स 2 पे जो हमारा सैंपल है वहाँ पर फेयर की वैल्यू 7.925 है। तो ये हमने यहाँ पर सिलेक्ट की थी। उसके बाद इसी काम को आप इस तरह भी कर सकते हैं कि यानी कि आप इंडेक्सिंग करें और डॉट फेयर यानी इस तरह आप कॉलम का नाम जो है वो एक्सेस करें डॉट फेयर के नाम से, और फिर आप जब इसको रन करेंगे तो इसका आंसर भी सेम ही होगा जो इसका है। इस तरह यूज द कॉलम सेंट्रिक मेथड, यानी इन मेथड्स को हम कॉलम सेंट्रिक मेथड कहते हैं। और ये एक दूसरे तरीके से भी आप जो है इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी सबसे पहले आप फेयर के कॉलम को इंडेक्स कर लें या सिलेक्ट कर लें, और उसके बाद उस टू की इंडेक्स नंबर टू मीन्स जो वो रो या वो डाटा सैंपल जो इंडेक्स नंबर 2 पे है वहाँ से फेयर की वैल्यू आ जाती है। यहाँ पर भी आउटपुट जो है वो सेम ही आएगी। इसका और एक और मेथड है, वहाँ पर वो ये है कि आप डीएफ के जरिए पहले फेयर कॉलम ले लें और उसके बाद इंडेक्स 2 कर दें, तो अब फेयर की वैल्यू जो है इंडेक्स 2 वाली रोज में से वो सिलेक्ट होकर हमारे सामने आ जाएगी। यस। अब जरा सी एडवांस इंडेक्सिंग और सिलेक्शन देख लेते हैं। अब डी इंडेक्सिंग के अंदर हम कंडीशन वगैरह भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने एक कंडीशन ऐसी लगाई है, यहाँ पर जो हमने कंडीशन लगाई है वो हमने सबसे पहले क्या किया कि हमने एज कॉलम को सिलेक्ट किया है, यानी डी एफ डॉट एज, एज को सिलेक्ट कर लिया और फिर कंडीशन लगा दी कि डी एफ डॉट एज लेस देन 21। इसका मतलब है कि एज के कॉलम की वो वैल्यूज सिलेक्ट हों जिनकी वैल्यूज 21 से लेस है, और उसके बाद नेम और एज के फील्ड में यानी अब वो उन पैसेंजर्स के नाम आएंगे जिनकी एज जो है वो 21 से लेस है। पूरा अगर इस कोड का मतलब ये है, अगर इसको आप समझें तो इसको रन करते हैं तो हमारे पास उन तमाम कस्टमर्स की नेम और एज आ जाएगी जिनकी एज जो है 21 से कम है। इसलिए हमने इनको 21 से जो कम पैसेंजर्स हैं उनको हमने चाइल्ड पैसेंजर्स कहा है। इसके बाद ये चेक करना हो कि ये कितने चाइल्ड पैसेंजर्स जो हैं वो टाइटैनिक जो टाइटैनिक शिप के अंदर कितने चाइल्ड पैसेंजर्स हैं, तो हम सिंपली चाइल्ड पैसेंजर्स के वेरिएबल पे लेंथ का फंक्शन अप्लाई करते हैं, यानी लेंथ फंक्शन यूज किया और फिर हमने पास कर दिया इसको चाइल्ड अंडरस्कोर पैसेंजर्स वेरिएबल। तो ये हमें टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स, तो यहाँ पर भी आ रहा था 249 रोज हैं और यहाँ पर भी उसने 249 बताया कि 249 पैसेंजर्स जो हैं वो चाइल्ड पैसेंजर्स हैं, यानी उनकी एज जो है वो 21 से कम है। इसके बाद काउंट हाउ मेनी पैसेंजर वर बिटवीन द एज ऑफ 21 एंड 30, यानी यहाँ पर हम अपने डेल्टा सेट के अंदर एज के कॉलम पे कंडीशन ये लगाएंगे कि वो तमाम पैसेंजर्स जिनकी वैल्यू 21 से ज़्यादा है लेकिन 30 से कम है, यानी 21 और 30 के दरमियान जितने भी पैसेंजर एज वाले जो पैसेंजर्स हैं उनका डाटा जो है वो हमारे सामने उनका डाटा सामने आ जाए, या क्योंकि यहाँ पर हमने लेंथ फंक्शन यूज़ किया है बेसिकली उनकी तादाद बताएगा, यानी कि वो नंबर ऑफ पैसेंजर्स बताएगा जिनकी एज जो है वो 21 और 30 के दरमियान है। तो इसको हम रन करते हैं तो चेक करते हैं कि कितने ऐसे पैसेंजर्स हैं जिनकी एज 21 और 30 के दरमियान है, तो वो हमारे पास 279 ऐसे पैसेंजर्स हैं जिनकी एज 21 और 30 के दरमियान है। इसके बाद फाइंड द पैसेंजर्स हु वर एदर फर्स्ट और थर्ड क्लास टिकट होल्डर्स। अब हम उन पैसेंजर्स को यहाँ पर शो करवाएंगे। पहले इसकी आउटपुट चेक कर लें, यानी अगर आप इस आउटपुट पे गौर करें तो यहाँ पर कौन से पैसेंजर हैं, वो पैसेंजर जो कि पी क्लास 3 में यानी क्लास 3 में जो ट्रैवल कर रहे हैं और जो क्लास 1 में कर रहे हैं। हमारे पास ऊपर अगर डाटा सेट में आप देखें तो हमारे पास 3 ही क्लासेस हैं, यानी पैसेंजर जो है वो 1 क्लास में सफर ट्रैवल कर रहे हैं, 2 में कर रहे हैं या 3 में कर रहे हैं। तो अगर आप इस कोड को देखें तो इसका ये है कि पी क्लास को हमने वहाँ से सिलेक्ट किया, पी क्लास के फीचर को, और हमने बेसिकली इक्वलिटी चेक करने वाला ऑपरेटर जो है रिलेशनल ऑपरेटर उसको यूज़ करते हुए हमने किया कि 1 वाले और ऑपरेटर यहाँ पर लगा दिया, यानी पाइप्स एंड जो ये बेसिकली लॉजिकल और ऑपरेटर जो है वो हमने यहाँ पर यूज़ किया है। और हम इसका मतलब ये है कि पी क्लास 1 वाले
या पी क्लास 3 वाले तमाम कस्टमर जो है वो सिलेक्ट हो जाएं और उसके बाद वो नीचे शो हो जाए। तो ये ऐसा ही हुआ है, आप इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ वो पैसेंजर्स हमारे पास सिलेक्ट होके आए हैं जो कि क्लास 1 में ट्रैवल कर रहे हैं या फिर क्लास 3 में ट्रैवल कर रहे हैं। इसके बाद स्टेप नंबर 5 के अंदर हम देखेंगे, हम बेसिकली इसका उल्ट करेंगे, यानी इसको निगेट कर देंगे, इसको इस पे नॉट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। जब इस सारे पे नॉट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे वो पहले तो ये इसका ये वो पैसेंजर्स लेके आएगा जो कि क्लास 1 में या क्लास 3 में ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन जब हमने निगेट कर दिया तो इसका मतलब है कि ये वो पैसेंजर्स नहीं लेके आएगा या उन पैसेंजर्स को सिलेक्ट नहीं करेगा जो 1 में ट्रैवल कर रहे हैं और 3 में कर रहे हैं। उसके अलावा जो होंगे वो हमारे पास एक ही क्लास है, क्लास नंबर 2, यानी पी क्लास 2 वाले पैसेंजर्स जो हैं वो आ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि जब इस कोड को मैं रन करता हूँ या इस सेल को रन करता हूँ तो हमारे पास वो पैसेंजर्स आएंगे जो क्लास 2 में ट्रैवल कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने निगेशन ऑपरेटर यानी नॉट ऑपरेटर का यूज़ किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिर्फ 2 क्लास वाले पैसेंजर जो है वो सिलेक्ट होकर डिस्प्ले हो रहे हैं। इसके बाद सम टाइम ऐसा भी होता है कि हम डाटा सेट को नीट एंड क्लीन जब उसको करते हैं, ये आगे हमारे और भी लेक्चर आएंगे जिसमें हम अपने डाटा सेट को नीट और क्लीन करेंगे। हम देखेंगे कौन से फीचर्स हमें चाहिए, कौन से फीचर्स हमें नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम किसी खास फीचर को या किसी स्पेसिफिक फीचर को डिलीट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपने डाटा सेट के अंदर ये जो पहला फीचर है अननेम्ड ज़ीरो, ये पूरा इसका नाम है, इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं del यानी डेल का कीवर्ड यूज़ करूँगा या डेल फंक्शन यूज़ करूँगा, उसके बाद या डेल मेथड यूज़ करूँगा या डेल की कमांड यूज़ करूँगा। तो उसके बाद मैं df और ये फीचर जो है ये आगे मैं सिलेक्ट करूँगा, यानी सिंगल सिंगल कोट्स के अंदर दूंगा तो ये फीचर यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद इस पर ये डेल ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म हो जाएगा। और इस डेल ऑपरेशन के परफॉर्म होने के बाद होगा क्या कि ये जो कॉलम है यहाँ से डिलीट हो जाएगा और इसके से हमारा डाटा सेट जो है क्लीन होगा या नहीं होगा। लेकिन इस यहाँ पर हम सिर्फ ये सीख रहे हैं कि अगर कोई कॉलम या कोई फीचर डिलीट करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं। तो वो इस मेथड के लिए या इस जो ये हमारी कोड की लाइन है ये काम करेगी। तो इसके नीचे मैंने df.head इसलिए दिया है कि ताकि हम चेक कर सकें कि हमारा जो डेल की कमांड है वो ठीक तरह से इस पे डाटा सेट पे अप्लाई हुई है कि नहीं हुई है। इसका मतलब ये कि उसने इस अननेम्ड फीचर को डिलीट किया है या नहीं किया है डाटा सेट में से। तो इसको रन करते हैं और फिर मज़ीद चेक करते हैं कि आया कि ये फीचर मौजूद है या नहीं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप ये अननेम्ड का फीचर जो है वो डाटा सेट के अंदर मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कि हमारा कोड जो है वो सही रन हुआ है और उसने इस पहले कॉलम को यहाँ से डिलीट कर दिया है। तो ये था मेथड के एक कॉलम या एक फीचर को अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, तो वो डेल की कमांड को यूज़ करेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा यही तक था। तो इसमें हमने बेसिकली ये सीखा कि एक डाटा सेट को, यानी हमने लर्न किया कि एक डाटा सेट को रीड कैसे करते हैं और उसको इंडेक्स दे के उसमें से मुख्तलिफ रोज और फीचर्स को सिलेक्ट कैसे करते हैं। और फिर हम एक ख़ास सिंपल यानी स्पेसिफिक फीचर को कैसे, यानी एक फीचर को कैसे सिलेक्ट करते हैं या फीचर की वैल्यू को कैसे सिलेक्ट करते हैं या फिर एक पूरी रो को कैसे सिलेक्ट करते हैं या एक से ज़्यादा रोज को भी हमने सिलेक्ट किया है। तो ये बेसिकली आज का हमारा जो लेक्चर था वो सिलेक्शन एंड इंडेक्सिंग पर बेस कर रहा था। तो यहाँ तक आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है। तो एट द एंड आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें, इस वीडियो लेक्चर को शेयर करें, इसके बाद बेल आइकन पे क्लिक करें, लाइक करें और देन थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।